बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये 28वां अध्याय है। वानर योनि धारी का दर्पण ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति। श्री नारायण जी बोले, उन्हें वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, हे प्रथम लोभ में पड़ा, इसीलिए पहले यह प्रहत बने, बाद में वानर और उनके अंतर में अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। हे दूत, यमराज के यहाँ भलाई के लिए यही जन्म है। इसी प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उसे ब्राह्मण को मारते हुए प्रहत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिस वन में फिरे भी नहीं थे रहने लगा। उसे भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्राप्त को घूमते बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बांदर योनि में जन्म हुआ। दिव्य जम्बूखंड काल जरे पर्वत पर घने फूलदार वृक्षों वह शीतल जल के मनोहार स्थान में वह विचरण लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया सरोवर पाप नाश का पुण्य वर धन एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहते हैं। देव दुर्लभ उसे तीर्थ में श्रद्धा करने से पितृ गणों की सद्गति होती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते हैं। इस मृग तीर्थ कहने लगे। उसे विप्र को वानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा था। नारद जी बोले, त्रैलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सत्कार करते श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्वे समय में चित्र कुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वे दोनों पुरुषोत्तम के भगत थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्र कुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्त करे श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद विधान जानने वाले
संपत्नी के ब्राह्मण उद्यापन विधि पूर्वक कराने को बुलाया। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्र कुंडल ने सपत्नी का ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया था। उनके प्रसन्न होने पर बहुत दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा ले लेकर प्रसन्न हो घर चले गए, किंतु वे लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा था। रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गद गद ठंडे से बोला, हे वैश्या, श्रेष्ठ चित्र कुंडल ये है। पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इसे लोक था परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भाग्यवत भगत हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझे भाग्य ने को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उसे ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उसे धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभ वास ही इसे मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने वह स्तुति करने के पुण्य से 4 वे धन के लोभ से ही की थी। उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूत जी बोले, अच्छा तीर्थ के दर्शन स्तुति था। सेवन करने से चाहे वह लोभी से ही किया गया, उसे दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का क्या कहना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वे मनोहार से घन वृक्षा से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पार पुल बांध कर रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा करे श्री जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्म जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब भक्तों को अभय करने वाली श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हो तो सुनिए। इस
युद्ध में जो राक्षसों का हाथों वानर मेरे हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दे। ब्रह्म शंकर इंद्रादि देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा वानरों को जीवित कर दिया। वे सब वानर सोकर उठे के समान उस रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे। तब सपनी के श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया है। अब आप इन सब वानरों को आज्ञा दे कि यह सब प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले वानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वे वन फल पुष्प वाले समन वृक्षों से भर रहेंगे। वहाँ की नदियाँ इस छल मीठी जल वाली होगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से ये चले जाओ। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वानर जिस वन में गए, वे फल फूल के वृक्ष हुए, मीठे जल युक्त हो गया। श्री रामायण बोले, आगे की कथा सुनिए। वन में जन्म पाकर वानर पर्वत के समान बढ़ने लगा था। भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर भोले लोभी वहाँ भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पिता विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण कहराता रहता था। घाव से खून बहता था, दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था। भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता था, किंतु घाव के कारण फलों को खा नहीं पाता। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता था। वह इस प्रकार के जीवन से मरना श्रेष्ठ समझता था। एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके आगे आगे टूटे गई, अंग अंग टूट गई, शरीर शीतल था। भूख प्यास से व्याकुल मुंह के घाव का असह्य दुख था। दान भी टूट गया, दांत भी टूट गए थे। यह सब देव की दिया दुख कह या अपने पूर्व जन्म रिजेत कर्म फल से वे दुखी था। इस प्रकार भूख प्यास दुख भोगते देव लोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी यह अन्य
महीनों के भांति ही सीताधि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की प्यास से व्याकुल भटकते हुए कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत शरीर के सुंदर जल को घाव के कारण पी न सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु शरीर शिथिल होने से पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिर कर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से शक्ति क्षीण हो चुकी थी। निर्बलता के कारण उसे कुंड से निकलता दुर्लभ भाव हो गया था। 4 दिन उसी में पड़े रहा। कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिन तक वह उसमें ही लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकले। तीर्थ जल में भीगने के कारण उसकी सब पाप निवृत्त हो गई। वे उसी समय नीले कमल सदृश्य श्याम वर्ण दिव्य भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्ति पार्षद बैठे थे, वहां आकाश में से उतरा। मेरी मृंग वीणा आदि की दैवानी उसे सुनाई देने लगी। विमान में अप्सराएं नृत्य था। गांधारवी किनारे गा बजा रही थी। इसी प्रकार वह दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि आओ, कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। इसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उनके ऊपर लगा दिया था। अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चंबर आदि छलने लगी। इसी तरह का अपने सामने विभाव देखकर वह बड़ा आश्चर्य करने लगा था। चित्र लिखित सा हो गया। यह विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर यह कौन से पुण्य का फल है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तेरे तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। तब भगवत पार्षदों ने उसके हृदय की दुर्बलता को जानकर हाथ जोड़े विनय पूर्वक प्रणाम करे उसे वानर शरीर त्याग
कर सुंदर शरीर धारी के सामने खड़े होकर प्रभु पूर्वक कहा। ये 28वां अध्याय पूरा होता है।